नमस्कार दोस्तों, भक्ति बा में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा आमतौर पे सबने देखा होता है और ये बड़ी ही आसानी से किसी भी प्लांट नर्सरी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इसका हिंदी में नाम जानते हैं। हम आपको बता दें कि इसे धृत कुमारी, गवार गंतल या गवार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये एक औषधीय पौधा है जो इंसानी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी काफी समय से होता आ रहा है, जैसे कि सम्मोहन और वशीकरण क्रियाओं में। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आप एलोवेरा की मदद से उस शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपकी कमाई कम हो रही हो और घर में पैसा आना बंद हो गया हो तो एलोवेरा के पौधे का प्रयोग करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास पैसा खिंचा चला आएगा। अगर आप कर्ज या लोन के मायाजाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको ऐसे मायाजाल से निकाल सकता है। आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को भी एलोवेरा अपनी ताकत से ठीक कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के ऐसे ही तांत्रिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। विश्वास कीजिए, जब आप एलोवेरा के इन शक्तिशाली तांत्रिक गुणों के बारे में जान जाएंगे तो आप अपने रोजमर्रा के कामों में एलोवेरा के प्लांट को हमेशा अपने आसपास ही रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट जिस घर में होता है वहां से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। यदि आपके घर पे किसी ने कोई टोना टोटका कर रखा है या किसी बुरी आत्मा का प्रभाव है तो आप एलोवेरा के पौधे को घर में रखने के बाद इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। आपको बस सही तरीके से साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपको एक भी पैसा खर्चा करे बिना लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति उपलब्ध हैं सब में अलग अलग प्रकार के दिव्य गुण होते हैं, अलग अलग दिव्य शक्तियों का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और संत महात्माओं की कथाओं में सुना भी होगा कि पुराने समय में हर व्यक्ति पेड़ पौधे पर जल इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड की शक्तियों का वास उनमें होता है, जिससे अगर आप उन शक्तियों को प्रसन्न कर लें तो आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। इसीलिए आज के समय में भी आप देखें तो लोग पीपल के पेड़ अथवा बरगद के पेड़ के पास दिया जलाते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, उन पेड़ों से मनौती मांगते हैं, क्योंकि इन पेड़ों में देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पौधे में तो मां लक्ष्मी स्वयं वास करती है, जिसका अभिप्राय यह है कि यदि आप ठीक तरीके से एलोवेरा से साधना करना सीख लें तो आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना तय है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो तो वह महादेव की कृपा से तुरंत टल जाए और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाए। कहा गया है कि जिस किसी पर महादेव प्रसन्न हो जाएं, उसके पास यमदूत भी जाने से डरते हैं, और जिस किसी पर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति के पास दरिद्रता आसपास भी नहीं फटकती। अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में ऐसी गूढ़ जानकारी पाना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एलोवेरा का प्लांट हमेशा सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद भी इसमें पानी का जो तत्व होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि यह शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने में समर्थ औषधि है। मनुष्य के शरीर में बहुत बार ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्या बनकर लाखों करोड़ों रुपए इलाज में खर्च करवा देते हैं। लेकिन अगर आप एलोवेरा के पौधे का सही से प्रयोग करना सीख लें तो आप अपने शरीर से ऐसे विषैले तत्वों को स्वयं ही खत्म कर पाएंगे। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान ने एलोवेरा को डायमंड यानी हीरा कहा है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता और आपको इसकी देखभाल करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों से आप लाखों रुपए का फायदा अवश्य करवा सकते हैं।
दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश विद्यमान है, और इनका संतुलन ही आपके स्वस्थ शरीर होने का प्रमाण है। यदि आपका दुर्भाग्य प्रबल हो जाए, आप चिंतित रहते हो या आप परेशान चल रहे हो, तो यह जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो सारे तत्वों को नियंत्रित करती है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस भी व्यक्ति ने थोड़ा भी जाना है, वो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेता है और फिर उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूं कहे तो उस व्यक्ति को भाग्य का साथ सदैव मिलता रहता है। उसके पास धन स्वयं चल के आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई परेशानी है या जिंदगी में कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि यदि हम उसका समाधान बता सकें तो आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर दे देंगे। नहीं तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। जो भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको कोई समस्या है कि नहीं। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, आपके शरीर में 5 तत्व होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति से नियंत्रित होते हैं। चक्रों की अगर बात करें तो शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 में से नाभि पर स्थित चक्र को मणिपुर कहते हैं। मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। और जब मणिपुर चक्र कमजोर होता है तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है। आप लोग दरिद्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। यूं कहें तो मणिपुर चक्र का कमजोर पड़ जाना बहुत अशुभ और खतरनाक संकेत है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की अगर बात करें तो आपको हृदय रोग की समस्या हो जाती है। मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत परेशान रहते हैं, स्किन में झुर्रियां आ जाती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और इन सब का कारण मणिपुर चक्र में गड़बड़ी होना है। इसलिए यदि आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो कुंडलिनी शक्ति को ठीक करना होगा। इसके लिए हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपको नहीं पता तो यह महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि व्यक्ति का मन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है या हमेशा दुखी रहता है तो उसका दुख बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव में रहता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना करता है, भगवान को अपना सब कुछ मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुख टिक नहीं पाएगा। जैसे आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि भक्ति ही शक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो और वह भक्ति ठीक से करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एलोवेरा के उन गुणों के बारे में है जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसमें करीब 3 से 4 साल में एक बार फूल लगता है। इस फूल की यह विशेषता होती है कि एलोवेरा की जितनी भी शक्ति है वो उस फूल के अंदर आ जाती है। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट लगा है और उसमें फूल आ जाए तो विश्वास कीजिए, आपके घर में बरकत आनी तय है। आपको बस उस फूल का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं वो अगर आप कर लें तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण लिख दीजिए। मां लक्ष्मी जिस भी वक्त पर अपनी कृपा बरसाती है उसके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब आप किसी भी तरह से एलोवेरा का फूल हासिल कर लेते हैं तो आपको बस इतना करना है कि उस फूल को लेकर शाम के समय अपने घर पर माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार फूल के ऊपर घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम श्रीयाय नमः। हम फिर से इस मंत्र को एक बार रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको 51 बार इस मंत्र का जाप करना है, वो भी माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के आगे और एलोवेरा के पौधे को साथ में रखकर। यह क्रिया आपको 7 दिन रोजाना करनी है, मतलब शुक्रवार के दिन से अगले शुक्रवार तक। और फिर इस फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर
रख देना है और उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। फिर उस लाल कपड़े को अपनी तिजोरी या अपनी अलमारी में रख देना है, जहां पर आप अपने पैसे या जेवर आदि रखते हो। विश्वास कीजिए, यदि आपने ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप 7 दिन सही से कर लिया तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएंगे। अब यदि आपको पता चल जाए कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप इसको बलवान करना चाहते हैं, मतलब जागृत करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक एलोवेरा का फूल हासिल करना है। उस फूल को हासिल करने के बाद सोमवार को भगवान भोलेनाथ के सामने रखकर बैठ जाना है। फिर किसी भी माला पर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। अगर आप ये उपाय कर देते हैं और फिर उस फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी अलमारी में या तिजोरी में रख देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपका मणिपुर चक्र बहुत बलवान हो जाएगा। क्योंकि भोलेनाथ जब किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तब उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब एक बार के लिए मान लीजिए कोई दुश्मन आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है और वह आपको बर्बाद करने पे तुला है। आप चाह रहे हैं कि आप उस बर्बादी से किसी तरह से बच जाएं, तो इसमें एलोवेरा का प्लांट आपके बहुत काम आ सकता है। आपको सिर्फ ये उपाय करना है कि एलोवेरा की 1 या 2 इंच की डंठल तोड़ लेनी है। यह करने के बाद आपको शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। फिर वहां दिया जलाइए, शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। फिर एलोवेरा की जो डंठल आप तोड़ के लाए हैं उसको पीपल वृक्ष के आसपास कहीं गाड़ दें। इतना करने के बाद आपका जो शत्रु है, जो आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ था, उल्टा वही बर्बाद हो जाएगा। अब एक बार आप मान लें कि आपकी जिंदगी में धन या पैसे की तंगी चल रही है और आप कर्ज या लोन के मायाजाल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो एक तो उपाय हमने आपको पहले ही बता दिया माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, जो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अकस्मात धन की प्राप्ति करने की इच्छुक हैं और आप रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि गुरुवार के दिन, जो भगवान विष्णु का दिन होता है, उस दिन आपको सिर्फ एक एलोवेरा का पौधा घर पे लाना है। उस पौधे को घर पे किसी गमले या गार्डन में लगा देना है। फिर 11 गुरुवार तक भगवान विष्णु जी का जाप लगातार एलोवेरा के पौधे के सामने करना है। तो विश्वास कीजिए 11 गुरुवार के बाद आपको अकस्मात रुपया मिलेगा। अब एक बार मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, या आप सट्टा बाजारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका रुपया उसमें दुगना हो जाए, तो ऊपर बताया हुआ प्रयोग आपका ऐसा मनोरथ भी पूरा कर देगा। दोस्तों, ये सारे उपाय हमने जो विस्तार से आपको बताए हैं, ये आपको वास्तुशास्त्रों की किताबों में या वनस्पति विज्ञान में कहीं भी मिल जाएंगे। वास्तुशास्त्रों में एलोवेरा के पौधे को डायमंड यानी हीरा कहा गया है। वास्तुशास्त्र ही नहीं, आधुनिक विज्ञान ने भी इसको डायमंड माना है। तो ये जितने भी हमने आपको एलोवेरा से होने वाले उपाय बताए हैं, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट ना आए और आप लोग सदैव धन संपदा से परिपूर्ण रहें, तो एलोवेरा के इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को आगे ले जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।